हुंकार देख रहे हैं आप और हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि मोदी के सामने कौन, इंडिया गठबंधन मौन। बड़ी खबर यह आई कि ममता बनर्जी की वजह से नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया गया। मीटिंग में राहुल गांधी ने यह कहा कि ममता बनर्जी नीतीश कुमार के नाम पर सहमत नहीं है और नीतीश कुमार ने अपना नाम जो है वो संयोजक पद से वापस ले लिया। इसी पर कर रहे हम चर्चा। आपको दिख रहे हैं के शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, नीरज मिश्रा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना प्रवक्ता एलजेपी आर के, संजीव झा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और अभिषेक झा जेडीयू के प्रवक्ता। संजीव झा बचे हुए हैं, उनके पास लिए चलते हैं। संजीव झा, आम आदमी पार्टी कर रही है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है, शांतिपूर्ण माहौल में, सौहार्दपूर्ण माहौल में सब कुछ हो रहा है, तो आखिर ये क्या है? ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार के नाम का समर्थन नहीं किया। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है विवेक जी कि इस देश में जनतंत्र है और जनतंत्र में सहमति भी होती है, असहमति भी होती है। सहमति का भी सम्मान होना चाहिए, असहमति का भी सम्मान होना चाहिए। सारी असहमतियां जो हैं ये इंडिया अलायंस में ही क्यों होती हैं? विवेक जी आप मुझे बोलने दीजिए ना, फिर काउंटर क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, बोलिए। इसी अगर असहमतियों में सहमति हो, यही तो जनतंत्र की खूबसूरती है। हाँ, ये एक और बात है कि जब से मोदी जी आए हैं तब से असहमति की गुंजाइश नहीं है और आप लोग भी उस असहमति को आपने अलोकतांत्रिक मान लिया, गैर संवैधानिक मान लिया। अब देखिए ना, बिल्कुल ठीक कांग्रेस प्रवक्ता नीरज मिश्रा जी ने कहा कि कैसी कैसी विपदा है। एक बात बताइए, जिस चाचा भतीजे को इसी पार्टी ने तोड़ा, बीजेपी ने, प्रधानमंत्री जी ने, अब वो दोनों इकट्ठा है। अभी कह रहे थे कि हम हाजीपुर में रैली करने जा रहे हैं, संकल्प रैली करेंगे। अब बताइए ना, पारस पासवान लड़ेंगे या चिराग पासवान लड़ेंगे? मोदी जी जो तय करेंगे वही होगा। तो एक बात समझिए, जिन अलायंस पार्टनर को आज बोलने की हिम्मत नहीं है, वो कल कैसे बोलते? सरकार में आएंगे फिर उसी ईडी और सीबीआई का डर होगा, फिर वह लोकतंत्र की हत्या होते रहे, ये झाल बजाते रहेंगे। तो बात देखिए, इस सभी अलायंस पार्टनर में, इंडिया अलायंस में एक बात पे सबकी सहमति है कि इस देश में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। संजीव जी, आता हूं आपके पास। नहीं है। यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं। राहुल गांधी को ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि आखिर वो ममता बनर्जी नीतीश कुमार के नाम पे सहमत नहीं है, फिर वो संयोजक नहीं बनाए गए? नीरज जी। विवेक भाई, मैंने पहले भी आपको कहा कि मैं अटकलों के ऊपर तो जवाब नहीं दूंगा। आधिकारिक बात यह है कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल के अंदर आज इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई और उसके बाद जो कल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर में शुरू हो रही है, उसी मणिपुर में जहां पिछले एक साल से ऐसी हरकतें और चीजें हुई, ऐसा नरसंहार चला जिस पर भाजपा मौन रही, मोदी सरकार मौन रही, वहां इम्फाल से जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चालू हो रही, वहां इंडिया गठबंधन के साथियों को न्योता भी दिया गया। तो मैं तो आधिकारिक तौर पे आपको बता सकता हूं कि गठबंधन अपने ठीक रास्ते पर है। और एक इतिहास के पन्ने से चीज आपको और बता दे, क्योंकि बार बार ये जो आप तालमेल की गड़बड़ी हम लोगों को समझा रहे हैं, आप इतिहास में जाइए। जब इस देश के अंदर आजादी का आंदोलन था तो अलग अलग विचारधारा के लोग, इस यात्रा में कौन कौन घटक दल शामिल हो रहे हैं? वो ये था कि भारत को आजाद कराना है। आज इंडिया गठबंधन में अलग अलग विचारधारा के लोग। देखिए, जब हम लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा की थी तो कन्याकुमारी में हमारे साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, और जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमारे जो घटक दल के लोग इस बात से इत्तेफाक रखते थे कि इस देश के अंदर एक तानाशाह सरकार चल रही है जिसने 143 सांसदों को उस यात्रा के बाद भी सस्पेंड कर दिया, उन सब ने साथ दिया। और आज जब अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई है तो हमारे सारे घटक दल हमारे साथ हैं और सब आपको एक मंच पर दिखेंगे आने वाले समय। फिर ऐसी परिस्थितियों में जब आप ये जवाब देते हैं तो एक सवाल और उठ के आता है कि जब सब लोगों की जो विचारधारा है, इंडिया गठबंधन के अंदर जितनी पार्टियां हैं सब एक ही साथ हैं, तो इतना विवाद क्यों हो जाता है? विवेक जी, यही तो खूबसूरती है ना लोकतंत्र की। अगर लोकतंत्र बहुत खूबसूरत है और इसी खूबसूरती पे मैं करूंगा चर्चा, लेकिन जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा भी हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक जी, ममता बनर्जी की टीएमसी और नीतीश कुमार वाली जेडीयू संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं क्या? अंदर खाने का क्या है? देखिए, संदीप जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश के जाने माने पत्रकार हैं। उनके पास सूत्रों के हवाले से खबर आती है और वो उसका पूरा विश्लेषण करते हैं। कि हम लोग कोई भी बयान या कोई भी प्रतिक्रिया तब देते हैं जब चीज़ें आधिकारिक हो, और नीतीश कुमार जी का संबंध
ममता बनर्जी जी हों, अरविंद केजरीवाल जी हों, शरद पवार जी हों, उद्धव ठाकरे हों, अखिलेश यादव जी हों या अन्य सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ बहुत मधुर और बहुत बढ़िया रहा है। आप जरा वो दिन याद करिए कि ममता बनर्जी जी ने खुले मन से कहा था कि मैंने कहा था नीतीश जी को कि आप पटना में मीटिंग बुलाओ। पटना में मीटिंग बुलाते हैं नीतीश जी और कारवा तो वहीं से शुरू होता है ना। तो विश्लेषण आप कर सकते हैं, सूत्रों के हवाले से आप कोई भी खबर चला सकते हैं। बैठक में क्या हुआ नहीं हुआ, ये बैठक में जो लोग शामिल हुए हैं वो बता सकते हैं। और अंततोगत्वा इंडिया अलायंस की तरफ से जो आधिकारिक बयान होंगे वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग दे रहे होंगे, लेकिन उससे इतर लोग अपने हिसाब से एंटिसिपेशन के हिसाब से खबरें चला सकते हैं, वो चलाएं। हम ऐसा मानते हैं और ऐसा जानते भी हैं कि जो आधिकारिक बातें हैं, तो आधिकारिक तौर पे आज इंडिया अलायंस की वर्चुअल मीटिंग थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।